ओम शांति। आज की डेट है 27 फरवरी 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे मनन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट, बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो खुशी में रहेंगे और नई नई पॉइंट्स भी निकलती रहेगी। बाप की याद का चिंतन करना है कि कमाल है शिव बाबा की कि वह हमें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं। हमें मनुष्य से देवता बन जाते हैं। हमें ज्ञान से तीसरा नेत्र देकर अंधियारे से रोशनी में ले जाते हैं। हमें ठोकर खाने से बचा देते हैं। बाप और ज्ञान दोनों गुप्त है। आत्मा और परमात्मा क्या है यह किसी को पता नहीं है। आत्मा की पक्की आदत डालनी है। बाप महिमा लायक बना रहे हैं, हमें देवता बनाते हैं। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। सेकंड पॉइंट है, जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको भी नीचे उतरना ही है। तो वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। पहले सुख पीछे दुख, दुख और सुख का खेल है। दुख से भी सुख जास्ती है। सुख है 3/4 और दुख है 1/4। देवताएं जब सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। हम परी ज़्यादा बनते हैं। पढ़ाई से हम परी बन जाते हैं। हम परम पदी बनते हैं तो हम कितना परम पति भाग्यशाली बन जाते हैं। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं तो जो पीछे आते हैं वह क्या जानेंगे। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है? वह तो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि चाँद है। तो क्या चाँद कभी लाखों वर्ष का हो सकता है? हिसाब ही नहीं बनता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में तो हम सब पदम भाग्यशाली है। ज्ञान है दिन में धक्के नहीं खाते। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। बाबा कहते हैं बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए। धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसमें ज़रा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। देह अभिमान माना हठ नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा और धीरे से बोलना है। बहुत देवताएं कितनी कशिश होती है तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। आकाशवाणी भी कहते हैं परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो और शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है और साइलेंस से तुम विजय पाते हो। फिफ्थ पॉइंट है, हम भगवान के बच्चे हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। बाबा कहते हैं बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजीव भव का भी वरदान है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से हमें स्वर्ग के स्वरूप को भी स्मृति में लाना है। तो मध्याजीव भव में स्थित कौन हो सकते हैं? जो श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, बोल और कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है
तो इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति।